विराम चिन्ह आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। आज हम लोग पूरा डिफिनेशन में नहीं पढ़ेंगे विराम चिन्ह और उसका क्या है सिंबल, वही आज लोग हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है विराम चिन्ह? तो ये क्या है? अल्प विराम। इसे क्या बोला जाता है? अल्प विराम या कोमा बोला जाता है। इसका क्या है चिन्ह? ये है। इसे कैसे लिखते हैं? तो देखिए ऐसे कर देंगे और इसे कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? कोमा। ठीक, देखिए ध्यान से अगर आप इसको लिखते रहिएगा तो आपको भी ये प्रैक्टिस हो जाएगा। इसे कोमा बोला जाता है। आप लोग इसे छोटा लिखिएगा, हम दिखाने के मतलब चक्कर में थोड़ा बड़ा लिख दिए जो आपको अच्छा से दिखाई दे। तो ये क्या हो गया? कोमा हो गया। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? अल्प विराम। और इसी प्रकार अब क्या है दूसरा? अर्ध विराम। इसे क्या बोला जाता है? अर्ध अर्ध विराम। इसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? सेमी कोलन। क्या है? सेमी कोलन। तो इस देखिए क्या है इसका चिन्ह? ऊपर एक बिंदु और नीचे क्या है? कोमा दे दीजिए। ऊपर एक बिंदु और नीचे क्या है? कोमा दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेमी कोलन। ध्यान से देखिएगा क्या है? सेमी कोलन। इसका ये चिन्ह होता है सेमी कोलन का। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना। आज हम लोग सिर्फ चिन्ह और उनका नाम क्या है वो पढ़ने वाले हैं। अगले दिन इनका पूरा डिफिनेशन पढ़ेंगे, कहाँ पे कामा लगता है और कहाँ पे सेमी कोलन और कहाँ कहाँ पे कौन से चिन्ह लगते हैं। तो चलिए अब देखने वाले क्या? अपूर्ण विराम। क्या? अपूर्ण विराम। इसे सिंपल में बोला जाता है क्या? कोलन। तो इसमें क्या है? दो बिंदु दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा? अपूर्ण विराम। क्या? अपूर्ण विराम। अब चलिए इसी प्रकार देख लेते हैं क्या? पूर्ण विराम। क्या? पूर्ण विराम। इसे अंग्रेजी में बोला जाता है फुल स्टॉप। पूर्ण विराम अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? फुल स्टॉप। ठीक, तो फुल स्टॉप कैसे दिया जाता है? देखिए सीधा डंडा। क्या है? सीधा डंडा। इसे पूर्ण विराम या फुल स्टॉप बोला जाता है। तो चलिए अब इसी प्रकार अगला चिन्ह देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड माँ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस पे या इस चैनल पे हिंदी रिलेटिव वीडियो मिलता है। अगर आपको 30 दिन में हिंदी चाहिए, क्या है? अगर आपको 30 दिनों में हिंदी सीखना हो तो हमारे इस माँ स्टडी चैनल पे आकर के आप 30 दिनों में हिंदी सीख सकते हैं, पूरा बेसिक से एडवांस तक। तो चलिए अब देखते हैं अगला चिन्ह क्या है। तो हम लोग पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप पढ़ लिए। तो अब देखिए क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका चिन्ह कैसे होता है या सिंबल कैसे होता है? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? प्रश्नवाचक। इसे लिखने का सिंपल तरीका देखिए, ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा और नीचे एक बिंदु। क्या है? ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा, नीचे एक बिंदु। अगर आपको ये देते देते प्रैक्टिस हो जाएगा, आप अभी प्रैक्टिस पे जितना ध्यान दें आपको उतना अच्छा होगा। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब दूसरा क्या है? निर्देशक। क्या है? निर्देशक चिन्ह। देखिए निर्देशक चिन्ह क्या होता है? आप जैसे सिंपल दे दे तो इतना बड़ा सीधा लाइन, इसे आप लोग ऐसे भी सीधा लाइन की तरह याद रखिएगा, लेकिन ये थोड़ा क्या होगा? बड़ा होगा। इसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। और इसी प्रकार का और एक चिन्ह है जो कि सेम ऐसा ही है लेकिन वो क्या है? छोटा है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। वो क्या? योजक चिन्ह यानी कि हाइफेन। क्या? हाइफेन। ठीक, तो देखिए इसे योजक चिन्ह पर आ जाता है। इसमें तो ये थोड़ा बड़ा होता है लेकिन ये क्या होता है? छोटा होता है। ये क्या होता है? छोटा होता है। ये योजक चिन्ह है। अभी हम लोग इसका पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग इसका सिंबल और क्या नाम है वो पहले पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। अगर हम अभी पूरा डीप में चले जाएंगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग आज सिर्फ सिंबल और उसका क्या नाम है वो पढ़ने वाले हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए अब दूसरा क्या? कोष्ठक। क्या है? कोष्ठक। कोष्ठक को आप जानते हैं, इसे आप लोग पढ़े होंगे या थोड़ा सा भी आप सुने होंगे। तो अंग्रेजी में इसे क्या बोलता है? ब्रैकेट यानी कि छोटी ब्रैकेट बोला जाता है। आप लोग इसे ध्यान देंगे तो ये क्या है? कोष्ठक। इसको ऐसे कर दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? कोष्ठक हो जाएगा। इसी में और है मछली, उसके बाद क्या है? बड़ी। ये छोटी मछली बड़ी होता है। तो अभी फिलहाल में हिंदी में जो है वही पढ़ लेते हैं। क्या है हिंदी में? कोष्ठक। ठीक, उसके बाद कोष्ठक के बाद और होता है क्या? लाघव। क्या? लाघव चिन्ह होता है। ठीक, लाघव चिन्ह कैसा होता है तो उसको भी हम थोड़ा बता देते हैं। लाघव चिन्ह होता है ना, उसको लिख लीजिए कहीं साइड में। लाघव चिन्ह का सिंबल होता है इसे थोड़ा गोल। ये पूरा क्या होगा? सटेगा नहीं, बीच में खाली रहेगा, इसे खाली रहेगा। ठीक, ये क्या हो गया? लाघव चिन्ह। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ इस नाम और सिंबल थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जिस दिन हम लोग फुल डिटेल पढ़ने वाले हैं उस दिन हम लोग इसका जो फुल डिटेल
और कहाँ कहाँ पे कौन चिन्ह लगता है वो हम लोग पढ़ने वाले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड माँ स्टडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी कि नोटिफिकेशन को ऑन रखें। इस पे हिंदी रिलेटेड वीडियो बनता है। अगर आपको हिंदी सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हमारे इस माँ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को क्या करें, लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए यहीं तक अभी रहने देते हैं।